Myself, Neeru Gupta, Associate Professor, Department of Chemistry, Government MS College, बीकानेर। स्टूडेंट्स, आपका आज के लेक्चर में स्वागत है। हम बीएससी पार्ट 1 के फर्स्ट पेपर यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट के फर्स्ट चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं और हमारा ये जो चैप्टर है वो केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है, जिसमें हमने कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, वीबीटी क्या है, वीबीटी के क्या पोस्टुलेट्स रहे, वीबीटी की क्या लिमिटेशंस हैं, किस तरह से हम कोवेलेंट बॉन्ड में डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स को समझाते हैं और संकरण क्या होता है, ये लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण के प्रकार। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यानी कि हाइब्रिडाइजेशन की परिकल्पना की बात की थी। हम उसे एक बार रिपीट कर लेते हैं। एक्चुअली संकरण या हाइब्रिडाइजेशन संयोजकता बंध सिद्धांत यानी कि वीबीटी का ही एक एक्सटेंशन कहलाता है। ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है वैसे तो, जो कि अणुओं की या मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्रिकल शेप्स को समझाने के लिए पॉलिंग ने प्रस्तुत की थी। डेफिनेशन हमने इसकी कल पढ़ी थी। अकॉर्डिंग टू पॉलिंग, यानी किसी परमाणु में परमाणु के संयोजकता कोश यानी कि वैलेंस शेल के लगभग समान ऊर्जा के लेकिन अलग अलग आकृति वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स परस्पर मिश्रित होकर जब समान आकृति और ऊर्जा वाले उतनी ही संख्या के नए कक्षक बनाते हैं तो उन कक्षकों को संकरित कक्षक या हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं और इस प्रक्रिया को संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और कल हमने इसके कुछ नियमों के बारे में भी बात की थी। आज हम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में मुख्य रूप से दो प्रकार के संकरण को पढ़ेंगे, जिसमें पहला है sp हाइब्रिडाइजेशन या sp संकरण। When one s and one p orbital of an atom mix together, they give rise to two hybrid orbitals. जब sp संकरण में जब एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में मिश्रित होकर समान ऊर्जा और समान आकार के दो नए संकरित कक्षक बनाते हैं, उसे sp संकरण या sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और बनने वाले ऑर्बिटल्स को sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या sp संकरित कक्षक कहते हैं। द टू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर लीनियर। ये दोनों संकरित कक्षक एक सीधी रेखा में होते हैं या इनकी आकृति लीनियर रेखीय होती है, जिसका मतलब है कि दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच जो बनने वाला कोण है, जो बनने वाला एंगल है, वो 180 डिग्री का होगा और दोनों ही में 50% गुण S के होंगे और 50% गुण P के होंगे। इस चित्र में आप देख रहे हैं एक S ऑर्बिटल है और एक PX ऑर्बिटल है। इन दोनों के बीच जब मिक्सिंग से, संकरण से दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल 180 डिग्री के कोण पर स्थित हैं। अब हम इस हाइब्रिडाइजेशन से, sp हाइब्रिडाइजेशन से BeCl2 का बनना समझा सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में BeCl2 में अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल की बात करें तो संकरण को निकालने का एक बड़ा आसान तरीका होता है। जिस भी मॉलिक्यूल का या जिस भी अणु का संकरण हमें ज्ञात करना है, उसमें सबसे पहले हमें केंद्रीय परमाणु को चुनना होता है। BeCl2 में केंद्रीय परमाणु Be है और Be का निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉनीय विन्यास होता है 1s2 2s2। 2p ऑर्बिटल इसका खाली है, यानी कि ग्राउंड स्टेट में निम्नतम अवस्था में बेरिलियम के पास कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये बंध शायद ना बना पाए, लेकिन बेरिलियम 2 क्लोरीन के साथ एक sp हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा एक स्टेबल मॉलिक्यूल या एक स्थायी अणु बनाता है। इसका मतलब ये है कि एक्साइटेड स्टेट में या उत्तेजित अवस्था में बेरिलियम का 2s से एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाता है। अब हम देख रहे हैं कि 2s और 2p दोनों में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ये 2s और 2p जिनमें दोनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये परस्पर मिश्रित होते हैं, मिक्स टुगेदर टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनकी ऊर्जा
समान है और दोनों ही में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब यहाँ बेरिलियम 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और ये 2 सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेंगे ये हम इस चित्र से और आसानी से समझ पाएंगे। बिफोर द बॉन्ड फॉर्मेशन 2s and 2p orbitals of beryllium hybridize to form 2sp hybrid orbital which overlap with the p orbital of chlorine atom. ये जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं बेरिलियम के 2s और 2p कक्षकों के मिक्स होने से वो ओवरलैप करेंगे, वो अतिव्यापन करेंगे क्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ। The half-filled 3pz orbital of each chlorine atom overlap with sp hybrid orbital of beryllium to form BeCl2. यानी कि ये जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं ये क्लोरीन के 3pz ऑर्बिटल में, जो कि हाफ फिल्ड है अर्थात उसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, उसके साथ ओवरलैप करते हैं, उसके साथ अतिव्यापन करते हैं और एक BeCl2 का अणु या एक मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। अब ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल 180 डिग्री सेंटीग्रेड 180 डिग्री के कोण पर उपस्थित हैं, तो इसलिए बनने वाले मॉलिक्यूल यानी कि BeCl2 की आकृति कैसी होती है, रेखीय होती है। इसे हम इस चित्र द्वारा समझ सकते हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्लोरीन के pz के साथ अतिव्यापन दिखाया गया है और इस अतिव्यापन से BeCl2 का मॉलिक्यूल बना जिसमें 180 डिग्री का कोण या एंगल आप देख पा रहे हैं। अब हम इसी आधार पर जैसे हमने sp हाइब्रिडेशन पढ़ा है उसी तरह से हम sp2 हाइब्रिडेशन या sp2 संकरण की बात करते हैं। जब एक s और 2 p ऑर्बिटल किसी भी परमाणु के कंबाइन होते हैं, मिक्स होते हैं, तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं और ये प्रक्रिया sp2 संकरण कहलाती है। तीनों ही बनने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल समान ऊर्जा और समान आकृति के होते हैं। हर एक ऑर्बिटल में 1/3 गुण s ऑर्बिटल के और 2/3 गुण p ऑर्बिटल्स के होते हैं और चूंकि सभी ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल समान तल पर उपस्थित हैं और उनके बीच बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का है, तो बनने वाले मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर ट्राइएंगुलर प्लेनर या त्रिकोणीय होती है, त्रिभुजीय या समतल त्रिकोणीय होती है। यहाँ हम sp2 हाइब्रिडेशन से sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का बनना इस डायग्राम से समझ सकते हैं। एक s ऑर्बिटल है, 2 p ऑर्बिटल हैं, तीनों कंबाइन हुए और मिक्स होकर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो कि sp2 हाइब्रिडेशन से बना है उसकी संरचना हमें प्राप्त हुई, जहां हम बॉन्ड एंगल देख पा रहे हैं 120 डिग्री का। अब इस sp2 हाइब्रिडेशन से हम BeCl3 का निर्माण समझा सकते हैं। BeCl3 में सेंट्रल एटम है बोरोन। बोरोन का निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉनीय विन्यास होता है 1s2 2s2 2p1। ग्राउंड स्टेट में बोरोन के पास सिर्फ एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसकी कोवैलेंसी 1 होनी चाहिए, लेकिन इसकी कोवैलेंसी 3 होती है। इस कोवैलेंसी को प्राप्त करने के लिए 2s से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाता है या एक्साइट हो जाता है 2p ऑर्बिटल में। ये हम देख रहे हैं 2s से एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला गया और अब इन तीनों ऑर्बिटल्स में एक 2s और 2p में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ये 2s और 2p ऑर्बिटल्स परस्पर मिश्रित होकर 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या 3 sp2 संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं जो 120 डिग्री पर उपस्थित हैं। इन दिस वे 3 ऑर्बिटल्स जिसमें कि एक 2s है और 2 2p है, ये बोरोन के सेंट्रल एटम में हाइब्रिडाइज होकर या संकरित होकर 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेता है जो क्लोरीन के 3pz के साथ अतिव्यापन करता है। sp2 hybrid orbitals which overlap with the p orbitals of chlorine. The half-filled 3pz orbital
of each chlorine atom overlaps to form BCl3। अब चूंकि ये तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल 120 डिग्री पर हैं, परस्पर एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर स्थित हैं, तो बनने वाले मॉलिक्यूल की BCl3, यहाँ गलती से BCl2 है, BCl3 की जो आकृति होती है वो ट्रायंगुलर प्लेनर होती है या समतल त्रिकोणीय होती है। इस तरह से हम इस डायग्राम से इस मॉलिक्यूल का, इस अणु का बनना समझ सकते हैं। बोरोन के 3 संकरित कक्षक हैं जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, जो एक s और 2 p के कॉम्बिनेशन से हमें प्राप्त हुए हैं। ये तीनों संकरित कक्षक 3 क्लोरीन के 3pz ऑर्बिटल के साथ अतिव्यापन दिखा रहे हैं और बनने वाला BCl3 मॉलिक्यूल, जिसकी की आकृति ट्रायंगुलर प्लेनर है और बनने वाले मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का है, ये हम इस sp2 संकरण के द्वारा समझा सकते हैं। तो हम इन sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जो कि हम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के फर्स्ट पार्ट में पढ़ रहे हैं, इसमें 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। जो सिंबॉलिक टर्म हम बोल रहे हैं sp या sp2 या आगे हम sp3 dsp2 sp3d2, ये जो हम बोलेंगे ये क्या इंडिकेट करते हैं? ये सब सिंबल्स ये प्रदर्शित करते हैं कि संकरण में कौन कौन से कक्षक भाग लेने वाले हैं और उस आधार पर उसका संकरण और उससे बनने वाले मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर हमारे आने वाले टॉपिक्स में आपको और अच्छे से क्लियर होती जाएगी। आई होप कि आपको कल कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बाद आज जब हमने ये टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में 2 प्रकार के संकरण की बात की, वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के हाइब्रिडाइजेशन sp3 और dsp2 के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।